हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज आपका 5वां टेस्ट होगा मैथ का। जैसा कि आपको पता है, हम लोग हर संडे को टेस्ट करते हैं क्योंकि हम लोग का चैप्टर फिनिश हो चुका है। जिन बच्चों को टॉपिक वाइज करना है वो प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में जब देखेंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, उनको पूरा का पूरा सिनेरियो दिखेगा। करीब 52 वीडियोस के आसपास होंगे। उसमें टेस्ट भी काफ़ी हैं। जैसा कि आपको पता है, 5वें नंबर का टेस्ट है। जब हम लोग अपना चैप्टर फिनिश कर रहे थे तब भी हम लोग हर संडे संडे को टेस्ट ले रहे थे उस समय भी। तो आप लोग घबराएं नहीं। जिन बच्चों का क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख सकते हैं जाके, आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आएँ और देखें। एक रिक्वेस्ट आपसे और रहती है, आप लोग बिल्कुल निराश ना हुआ करें, ठीक है ना। निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यह ना सोचा करें कि एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना तो आपका कम्पिटिटिव जो कम्पिटिटर है बेटा, वो जरूर पढ़ रहा है। यह ना सोचा करें, क्योंकि आपका कम्पिटिटर तो यही चाहता है आप न पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचिए आपका बैक लगेगा। जब आपका बैक लगेगा तो आप यूपीटेट के फॉर्म नहीं भर पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे। तो आपका कंपटीटर क्या सोचेगा? यही ना सोचेगा कि हमारा कंपटीटर जो है न पढ़े और हम पढ़ें और आराम से एग्जाम में बैठ पाएँ, क्वालिफाई कर पाएँ। तो ऐसा ना सोचा करें। आप लोग डेली क्लास करें। जितने बच्चे हैं मेरे पास, कम से कम वो तो डेली क्लास करें। और अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए, ठीक है। अगर नहीं भी करना चाहते हैं ना तो खुद जो आपके कंप्यूटर है ना, वो ढूंढ के आ ही जाएंगे किसी न किसी तरह। लेकिन हमारी तरफ से अगर पूरी फुल आपको सपोर्ट किया जा रहा है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और अगर आप लोग बेल आइकन पर नहीं क्लिक किए हैं ना तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। आपका टेट का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 सर्च करेंगे या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे नीचे तो आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट के, और उसके बाद ऐसे स्लाइड करेंगे तो चैनल आएगा। चैनल पे जो क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन शिक्षण 2.0 मिलेगा। वहाँ पे हम लोग यूपी टेट के क्लास भी स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग देखिए, रेगुलर देखिए। आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 करेंगे और इसमें कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे थे सर अच्छे थोड़ा क्वेश्चन लाइए। तो आज अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग घबराएं नहीं। थोड़ा सा 2% ऊपर लेवल का लिए हैं और आप लोग बिल्कुल ना घबराएं कि आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो और कुछ बच्चे क्वेश्चन भी दिए हैं तो उस क्वेश्चन को भी देखते हुए चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, आप लोग स्टार्ट करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि, उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज, यानी कि एसआई, साधारण ब्याज रुपए 1750 की राशि पर 5% वार्षिक, मतलब यहाँ पे ईयरली लिख देते हैं, ईयरली 5% ईयरली रेट पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। जो पहली धनराशि है ना, वही हमको ज्ञात करनी है, वह धनराशि ज्ञात करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या है वह धनराशि, क्या है भैया। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। आप लोग फटाफट एक बार उन बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें जो बच्चे अभी, इतने कम बच्चे जुड़े हैं। आप लोग देखिए, आप लोग के टेस्ट का इंतजाम काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद किया जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा सर के लिए भी सोचा करें, जोड़ें, फटाफट शेयर करें, कम से कम और बच्चे आएँ और कुछ बच्चे इसे सॉल्व करें, सारे बच्चे मिलके। बताइए आ गया आप लोग का आंसर? आ रहा है आंसर? बताइए फटाफट बताइए। देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि,
जो धनराशि है, कोई धनराशि उधार ली गई है, उसी को पता करना है हमको। 2 वर्ष में लगने वाला एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज रुपए इतना की राशि पर 1750 की राशि पर 5% ईयरली दर से 4 वर्ष में लगने वाली जो राशि के समान है, दर समान है, तो पहले वाला धन हमको ज्ञात करना है। यह बात कहा गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें होता है जो एसआई है पहले वाले राशि का, वही एसआई होगा दूसरे वाली राशि का। यही सिंपल सा बोल रहा है। तो पहले वाले एसआई के लिए भी फार्मूला सेम, दूसरे वाले एसआई के लिए फार्मूला सेम होगा। तो इसके लिए हम रख देते हैं P1 R1 T1 अपान में 100। इसके लिए रख देते हैं P2 R2 T2 अपान में 100। बस अब रख दीजिए सबका वैल्यू। जो पहला वाला रेट है R1 हो गया, जो पहला वाला समय है वो 2 वर्ष हो गया, रख दीजिए। और P1 हमको पता करना है, तो P1 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 7 गुणे T1 की वैल्यू कितनी है भैया 2 साल है बटे 100 बराबर P2 की वैल्यू कितनी है 1750 रुपए, 1750 गुणे R2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू T2 की वैल्यू कितनी है 4 अपान में 100। अगर हमको इसे तुरंत का तुरंत सॉल्व करना होता बेटा ना, बस एक लाइन लिखते ये वाला ऊपर वाला, फटाक से आंसर ला देते। लेकिन थोड़ा सा डीएलएड में आपको स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, तो आप लोग से ये क्वेश्चन का वेट आपके यूपी टेट में भी हो सकता है, ठीक है ना। यूपी टेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कट गया बेटा। अब यहाँ पे देखिए 7 से इसको काटिए, पहले 2 से काट लीजिए, 2 8 16, 2 8 16, एक बचा, 2 7 14, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है। यहाँ से कट गया। अब 7 से देखिए कट रहा है क्या, 7 से कटेगा या काट लीजिए, कट रहा है तो 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 में कट जाएगा। 7 से 1 टाइम में गया, बचा 1, तो 1 7 2 जा 14, मतलब 7 दूनी 14 और 3 बचा, 7 5 35, 125 आ गया। और 4 5 20 इधर है, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 गुणे 20, यानी कि 2 गुणा कर देंगे तो 250 के आगे 1 0 लगा दीजिए, यानी कि 2500 हो जाएगा आपका P1 का वैल्यू। फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, चलिए फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखिए ढीला नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, अगर बच्चे ढीले हुए तो फिर ठीक नहीं होगा बेटा। आप लोग फटाफट शेयर करिए और चाव के साथ बिल्कुल इसे खा जाइए, क्वेश्चन देखिए और खा जाइए इसे, ठीक है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ हम लोग कर लिए हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। नोटबुक के एक सेट का पहले वह सब सारे क्वेश्चन है जो बच्चे दिए हैं सब। नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, पहले दिन बिक जाता है। शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गए। जो शेष बुक बचा है उसका जो है 3/4 भाग जो है ना, शेष का 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गया, दूसरे दिन बिक गए। यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचा है, अभी भी जो फाइनली उसके पास जो शेष बचा है दोनों भाग बिकने के बाद, वो बचा है 75 बुक। 75 बुक उसके पास बुक जो है शेष बचा हुआ है। तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी, बिक्री के लिए कितनी नोटबुक थी, यानी कि टोटल नोटबुक की संख्या पूछ रहा है, टोटल यानी कुल नोटबुक बता दीजिए। नोटबुक फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन तो इसमें नहीं है लेकिन हम अपने आप से ऑप्शन बना देते हैं आपको, 500, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 750। फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करिए। देखिए इसको चुटकी में सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिएगा कैसे एलसीएम से सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। इसको सॉल्व करिए पहले, चलिए देख लेते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। अरे ढीले ना पड़ो आप लोग भैया, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चे, एक भी बच्चा, जितने बच्चे लाइव हैं सब सारे बच्चे आंसर देंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अगर कोई बुक रहा हो, मान लेते हैं हम, देखिए पहले का 2/5 भाग बोल रहा है और दूसरा 4/5, 3/4 बोल रहा है। जो शेष बुक बचा उसका 3/4, यही तो बोल रहा है। जो पहले मान लेते हैं इसके पास कुछ भी बुक रहा हो
इसके पास कोई भी बुक रहा हो, कोई भी बुक की संख्या रही हो, लेकिन बोल रहा है 2/5 भाग, जो पहली बार में 2/5 भाग उसके बिक गए और जो शेष बचा उसमें 3/4 भाग बिक चुके। तो जो आखिरी में जो लास्ट शेष बुक बचे हैं वही 75 के बराबर होंगे। तो देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं। हम टोटल बुक की संख्या क्या मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का 5 चौक के 20 एलसीएम है। तो टोटल बुक मान लिए, यानी कुल बुक बेटा मान लिए क्या 20। ये 20 कहाँ से आया, तो बता देंगे 5 और 4 का एलसीएम आ गया 20। अब बोला पहली बार 2/5 बुक को बेचा, यानी कि जो पहली बार वो बुक बेचा है, पहली बार में वो कितना बेचा है, टोटल बुक हम माने हैं 20 का 2/5 यानी कि 5 चौक के 20, 4 दूनी 8 बुक जो है पहली बार में बेच दिया। अब बचे उसके पास कितने, 20 - 8 12 बुक बचे। अब उस 12 का जो है दूसरी बार 3/4 बेच रहा है, तो दूसरी बार वो कितना बेचा, दूसरी बार 12 बुक बचे, 8 बिक गया, तो क्योंकि शेष का 3/4 तो 12 का 3/4 निकालिए, 4 एकम 4 3 12, यानी कि जो दूसरी बार वो 9 बुक बेच दिया। पहली बार में 8 बुक बेचा, दूसरी बार में 9 बुक बेचा, 9 1 10 10 7 17 बुक वो बेच दिया। तो उसके पास कितने शेष बुक बचे, रियल में तो 75 बचे हैं और यहाँ पे रेशियो में 17 20 - 17 यानी कि 3 बुक बचे। यही 3 बुक बराबर 75 के हो जाएंगे रेशियो में। 3 एकम 3 दूनी 6 3 5 15, यानी 1 की वैल्यू 25 के बराबर है। तो टोटल बुक कितने हैं उसके पास, 20 है, तो 20 गुणे 25 कर दीजिए, 25 दूनी 50, यानी कि 500 बुक उसके पास सीधा टोटल उसके पास 500 बुक थे, ठीक है ना, जिसमें से 2/5 भाग पहली बार में, शेष का 3/4 भाग, और जो लास्ट में बच जाता है वह 75 होता है, जो हमने यहाँ पे देख लिया। समझ में आ गया, अच्छी बात है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फटाफट नोट करिए, फिर इरेज करते हैं बेटा, है ना। फटाफट नोट करिए, 2/5 पहले बार में था, 3/4 दूसरी भाग में, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया टोटल बुक का 2/5 निकाला, तो पहली बार में 8 बुक बेच दिया, दूसरे बार में 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 हो गया, मतलब बचा कितना 20 - 8 12 बचा, तो 4 3 12 3 3 9 बुक बेच दिया, तो 9 8 17 टोटल था 20 - 17 3 हो गया, तो 3 = 75 के कर दिए, 1 = 25 का गुणा टोटल में कर दिया, तो आ गया आपका टोटल बुक, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट में, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं रिवीजन के लिए, तो बस हम रिवीजन कर दिए। आप लोग को भी ऐसे बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए जो थोड़े से वीक हैं, है ना, क्योंकि उनको भी तो उस लेवल पे लाना है अब तक, ठीक है ना। तो आप लोग उनका सपोर्ट करें थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना सहयोग करें आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ बताइएगा, छात्रों के एक समूह में, बताइएगा बेटा, छात्रों के एक समूह में, देखिए 25 में से 25 हमको लाना है बेटा, ये टारगेट हमारा होना चाहिए, 25 में से 25 लाना चाहिए, ठीक है ना, आपका टारगेट होना चाहिए आपका। छात्रों की एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है, 8 वर्ष से कम है, 8 वर्ष से क्या है, कम है बेटा। शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है। जो शेष छात्र बचे हैं ना, शेष छात्र जो बचे हैं वह हैं, उनमें से शेष छात्र का 2/5 जो है, उसमें जो छात्रों की संख्या, जो छात्रों का एज है, आयु है, उसमें उनकी आयु 8 वर्ष से अधिक है, 8 वर्ष से अधिक है, 8 वर्ष से अधिक है। तो आपको क्या बताना है, छात्रों के कितने हिस्सों की आयु 8 वर्ष से कम है। तो बताना है कितने छात्रों की, या फिर कितने हिस्से की, कितने हिस्से की आयु 8 वर्ष है, ये कर लीजिए 8 वर्ष है। कितने वर्ष की आयु, कितने छात्रों के हिस्से का 8 वर्ष आयु है, यह बताना है। तो आपको ऑप्शन भी दे देते हैं हम, आप निकाल दीजिए ऑप्शन में फटाफट बेटा। 4/25
बी ऑप्शन ले लीजिए 12/25, सी ऑप्शन ले लीजिए 2/5 और डी ऑप्शन ले लीजिए 3/5। फटाफट करिए तो, सारे बच्चे करेंगे इसे। चलिए तो फटाफट करिए, फटाफट करिए। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह इसको भी करना है, बिल्कुल उसी तरह करिए, फटाफट करिए। चलिए फटाफट देखिए, अगर हम मान लेते हैं टोटल छात्र हमारे पास पहले का 1/5 बोला है और दूसरी बार बोला है 2/5, जो शेष बचेंगे, जो 1/5 वाले हैं उनकी आयु 8 वर्ष से कम है और जो 2/5 वाले हैं उनकी आयु 8 वर्ष से अधिक है। तो हमको बताना है क्या, 8 वर्ष के बराबर जिनकी आयु है, यही बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, जो 1/5 है और 2/5 है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 5×5 आ जाएगा, एलसीएम 25 आ जाएगा ना। तो एलसीएम 25 आ गया। जब एलसीएम 25 आ गया तो 25 का 1/5 आप करेंगे तो 5 एकम 5×5 = 25। जो 5 छात्र हैं ना, यहां पे लिख लीजिए 8 वर्ष से कम, तो जो 5×25 जो 5 छात्र हैं ना, उनकी आयु कितनी हो गई, मतलब वो कितने छात्र हो गए जो 8 वर्ष से कम के हैं, तो 5 छात्र हो गए टोटल, क्योंकि हमने 5 और 5 का एलसीएम लिया 25 आ गया, टोटल छात्र हमने ले लिया 25। अब 1/5 बोल रहा है पहली बार में 8 वर्ष से कम के छात्र, तो ये हो गए 8 वर्ष से कम वाले, 8 वर्ष से कम वाले बेटा, 8 वर्ष से कम वाले। अब शेष जो बचा है उसका 2/5, तो 5 यहाँ पे आ गया, बचे 20। तो 8 वर्ष से अधिक वाले कितने होंगे, जो बोला है 8 वर्ष से अधिक वाले, 8 वर्ष से अधिक कितने होंगे, बचा है 20, यानी कि 5 आ गया तो 25 - 5 20, 20 का 2/5, 5 एकम 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8 ऐसे छात्र होंगे जो 8 वर्ष से क्या होंगे, अधिक वाले होंगे। अब हमसे पूछा है कि जो ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो कि 8 वर्ष के बराबर हों, संख्या नहीं, उनका अनुपात बताना है हमको, कितने ऐसे छात्र हैं। तो आपको पता है टोटल छात्र तो 25 हैं, टोटल छात्र 25 हैं, जो 8 वर्ष के बराबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, यही तो होंगे ना। तो देखिए 5 यहाँ पे आ गए और 8 यहाँ पे आ गए, तो 8 2 10 3 13 छात्र तो ऐसे हैं जो 8 वर्ष से कम हैं और कुछ 8 वर्ष से बड़े हैं। तो बचे कितने, 25 - 13, 25 - 13, यानी कि टोटल बचे 12, 12/25 छात्र ऐसे हैं बेटा जो कि 8 वर्ष के बराबर हैं। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसको आप लोग नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत धांसू क्वेश्चन है इस बार बेटा, मजा आ जाने वाला है। चलिए तो आप लोग थोड़ा सा लेवल बोल रहे थे बढ़ाने के लिए ना, चलिए अच्छा करिए तो, हल्का सा बस 2% सिर्फ बढ़ा है, ज़्यादा नहीं। वही हम आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन पे भी, आप लोग एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए कितने बच्चे हैं जो कि आंसर भी दे रहे हैं, और कुछ बच्चों का गलत भी हो जा रहा है, तो मायूस ना हो आप लोग, हम देख पा रहे हैं आप लोग को, है ना। आप लोग आंसर देते रहिए, और ज़रूरी है गलत ही दें लेकिन ज़रूरी है आंसर देना। ठीक है, आप आंसर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार दबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, संख्या 4 5 और 6, 4 5 और 6 से विभाज्य, 4 5 और 6 से विभाज्य 225 और 550 के बीच, यार सब हमको धुआं बना के छोड़ देंगे आप लोग को, फट फट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जैसे देखेंगे वैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप लोग बस बने रहिए लास्ट तक। 225 और 550 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, बस आप लोग शेयर करा करिए भैया, क्योंकि वो ज़रूरी है थोड़ा सा ना, आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे ज़्यादा बच्चे जब जुड़ते हैं ना, थोड़े से अंदर से मोटिवेशन आता है, और आपके लिए सारे क्लास भी लगाए गए हैं, है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं सर की मेहनत का थोड़ा सा तो आप भरोसा किया करें अपने पे। ठीक है, हम तो भरोसा करते हैं, मेरे बच्चे हैं, शेयर करते हैं। इसका आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट। ऑप्शन नंबर ए दे देते हैं आपको 4, ऑप्शन नंबर बी दे देते हैं 5, ऑप्शन नंबर सी दे देते हैं बेटा 6, ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं आपको 8। फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए, फटाफट 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 सारे बच्चे। शाबाश मेरे शेरों शेरनियों, शाबाश शाबाश शाबाश। एक उमा करके हैं, उमा साहू, तो बेटा आपको सशक्त नमन। आप अपना जो बोले थे आपका नाम लेने के लिए, हमने आपका नाम ले लिया। आप आपकी बच्ची भी है तो आप बोलती हैं कि सर
हम थोड़ा सा लेट वीडियो देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन होने के बाद देखते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कुछ उस टाइम, हो सकता है क्लास चल रहा हो तो बाद में देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आपका सपोर्ट इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाएगा। आप देखिए, संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य 225 और 550 के बीच कितनी संख्याएं हैं? फटाफट देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश 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 शाबाश। देखिए सबका आंसर गलत है। हाँ, अच्छा है, तुक्का नहीं, बिल्कुल तुक्का नहीं। पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में 4, 5, 6 है, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा आपको पता है, यहाँ पे 2 है, 2 गुणे 3। बेसिक क्लास देखने एलसीएम के ना, तो आप ऑनलाइन सेक्शन 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, वहाँ पे आपको बेसिक क्लास हैं 2 गुणे 2। अब देखिए 2 गुणे 2 5, 1 2 3। एलसीएम का मतलब ही होता है जो आपका कॉमन मल्टीपल हो, बिल्कुल लिस्ट वाला, तो उसको लेके चलते हैं। तो पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 बार 2 आया है, तो 2 बार 2 यानी कि 4 ले लिए, एक बार हम, एक बार 5 ले लिए, एक बार 3 ले लिए, 5 3 15 चौके 60। आपका एलसीएम 60 हो गया बचवा। अब आपसे क्या पूछा है, 225 और 550 के बीच में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या से ना, इसी संख्या से जो 60 है ना, इससे इसको भी काटेंगे और इससे इसको भी काटेंगे। देखिए कैसे, 225 बटे 60 और 550। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि हमको इसके बीच में लाना है ना, जो 60 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए या फिर ना भी कटे, हमको शेषफल की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगभग इसको काट देना है। तो आपको पता है, देखिए इसमें बीच में बोला है ना, 550 के बीच और 225 के अंदर, यही तो बोला है के बीच, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। बाय द वे अगर 225 भी कटता रहता 60 से और 550 60 से कटता रहता तब भी हम उसको नहीं मानते, क्योंकि बीच की बात किया हुआ है ना, तो बीच हमको लेना है। कितनी संख्याएं हैं यह बातें किया हुआ है। अब इसको जब काटेंगे, देखिए इसके जब 4 से गुणा करेंगे, 60 गुणे 4 करेंगे, 6 चौके 24, 240 आ जाएगा, और 225 से थोड़ा सा ज्यादा है 240, मतलब 225 के अंदर हो गया, तो मतलब कि जो चौथा मल्टीपल है, चौथे मल्टीपल से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ले सकते हैं कि नहीं, इसके अंदर, मतलब इसके बाहर जो 3 मल्टीपल है 60 के बाहर, वह मतलब कि 225 के बाहर हो जाएगा, मतलब चौथे मल्टीपल से इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, चौथा मल्टीपल जो 60 का होगा बेटा, वो 225 के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि कटने स्टार्ट हो जाएंगे 60 से, तो मतलब कि 4 ले लिए, पहला तो मल्टीपल मतलब कि 4 हो गया, इसके बाहर संख्या 4 हैं, एक होगा लास्ट में उसको जोड़ेंगे, घबराइए नहीं। अब इसको जब काटेंगे तो देखिए मतलब 4 से तो यह कटा और 9 छक 54, अगर 9 से गुणा करते हैं तो 540 आता है, 540 आता है 9 से ना, तो मतलब कि अगर 60 में अगर 9 से गुणा कर दें तो 9 बार में लगभग यह कटेगा, जो शेषफल बच रहा है उसको नहीं लेना है हमें, तो 9, यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 और 4 के बीच में हमको लाना है, तो पहली बात तो 540 इसके बीच में है ही, और 240 भी इसके बीच में है, तो मतलब क्या, 9 माइनस 4 करेंगे आप, और इन दोनों में से एक लेंगे। जैसे अगर हम आपसे बोलें, एक से लेकर, आपसे बोलें कि आप 2 बजे से लेकर 5 बजे तक काम कर रहे हो, तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कर रहे हो ना, या फिर इसको लेंगे या फिर इसको, एक तो लेंगे ही, दोनों में से कोई एक तो वैल्यू लेंगे ही, क्योंकि 2 से 3 1 घंटा, 3 से 4 2 घंटा, अब इसके बीच में क्या 2 ही घंटे हैं, बताइए बेटा, 2 से 5 के बीच में 3 घंटे ना होंगे। उसी तरह इसमें भी है, 4 से 9 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 9 माइनस 4 5 आ गया, प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 6 संख्याएं हो जाएंगी। जैसे इसमें से जब 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं, 3 आएगा ना। उसी तरह इसमें से हम क्या कर दिए बेटा, 9 माइनस 4 कर दिए, एक इस वजह से जोड़ दिए क्योंकि इसके बीच की बात किया हुआ है, तो इस वजह से 6 संख्याएं टोटल हो जाएंगी हमारा इनके बीच में, जो कि 60 से कटेंगी। 60 से कटने का मतलब है 4 5 और 6 से कटेंगी। समझ में आ गया, क्योंकि उसी का एलसीएम है। बात क्लियर है, चलते हैं आगे, आप लोग सॉल्व करिए इसे फटाफट। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शाबाश, सॉल्व करिए, अच्छा है, शाबाश। एक बार शेयर कर दीजिए, देखिए कुछ बच्चे बोलते भी हैं शेयर करने के लिए, शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, इससे और बच्चे जुड़ सकें, ठीक है। और पिछला टेस्ट जितना है आप लोग उसे दें, पिछला टेस्ट मिस ना किया करें आप, जिनका मिस हो जाता है वह जरूर दें, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आ जाए। और ये मान के चलिए टेट के भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना, टेट के क्वेश्चन, टेट के हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का ऑनलाइन सेक्शन 2.0 पे। हिंदी का स्टार्ट हो चुका है टेट का, यूपी टेट का, आप देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है ना, सारे क्लास किया करिए।
यदि जो बच्चे नए हैं, पुराने बच्चे थोड़ा उनको बता दें कि सारे क्लास प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, यदि x बराबर 1/2 है, यदि x बराबर 1/2 है तो x प्लस 1 प्लस 1 में x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है आपको। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। चलिए चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू रखना है, हमारे बच्चे सॉल्व कर देंगे, पता है बहुत तेजुखा हैं हमारे बच्चे। फटाफट फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। शाबाश शाबाश। चलिए देखते हैं। देखिए इसको हम ट्रिक से बता सकते हैं, आपको देखते ही आप आंसर बता सकते हैं इसका, देखते ही आंसर बता सकते हैं इसका, लेकिन कोई मतलब नहीं ना है, क्योंकि आपको कहाँ पे सॉल्व करना है, डीएलएड में सॉल्व करना है। तो वैसे ही करते हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीके से, जो यक्स की वैल्यू 1/2 रख देते हैं हम, तो 1/2 प्लस 1 में 1 प्लस 1 में यक्स यहाँ पे है तो 1/2 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब 1/2 यहाँ पे रखें तो प्लस 1 में 1/2 यहाँ पे रख दीजिए। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, पहले इतना को सॉल्व करिए, इतना को सॉल्व करिए, इतना को सॉल्व कर लीजिए। 1/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 होगा, 1/2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 5/2। 5/2 आएगा कि नहीं आएगा, देखिए फिर से इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, 1 5 आ गया। अब इस पूरे की जगह कितना आ गया, 5/2 आ गया। मतलब अगर हम इसको एक बार और लिखना चाहे, 1/2 यहाँ पे है प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 में 1/5, यही तो आएगा, यही सॉरी 5/2 है ना, तो 5/2 आ गया, ये आ गया। अब फिर से पलटी मारेगा, इसको फिर से देखिए, इतना को भाग को, तो फिर से पलटी मारेगा, 2 ऊपर 5 नीचे, तो हो जाएगा 1 प्लस 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 2 7, यानी कि 7/5 आ गया। अभी 7/5 आ गया, अब इस पूरे की जगह आप 7/5 रखेंगे तो फिर से पलटी मारेगा, यानी कि 5/7 हो जाएगा, यानी कि 1/2 तो पहले से था, अब प्लस 7/5 है, 5/7 हो जाएगा। 5/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए सारे बच्चे, बताइए हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, बहुत ईजी है, सॉल्व करिए फटाफट। 7 एकम 7 प्लस 10, एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10, 7 एकम 7 दूनी 14 नीचे आ जाएगा, यानी कि 10 7 17, 17/14 आपका राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है ना। 17/14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार गलत हुआ है कहीं का, देख लीजिए एक बार आप फटाफट। तो 1/2 यहाँ पे हो गया, 1 प्लस 1/2 यहाँ पे है, और प्लस 1/2 ये ऊपर गया तो 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 आ गया। अब 2/5 हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी, इसको जब हम किए तो 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया। अब 5/2 यहाँ पे आया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, 2/5 होगा, तो 2/5 यानी 5 एकम 5 2 7, 7/5। अब 5 ऊपर गया तो 5/7 हो गया, 5/7 प्लस 1/2, 5/7 प्लस 1/2, तो 7 एकम 7, 2 5 10, 10 7 17, 17/14 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए बेटी फटाफट फटाफट बेटा, चलिए 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 मेरे शेरों, चलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देते हैं हम, आप सॉल्व करके आएंगे। यक्स बराबर अगर 5 है तो आपको निकालना है क्या, यक्स अपान में यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस 1/x, इसको आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, यक्स अगर बराबर 5 है तो आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, यक्स बराबर जब 2 है तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 में यक्स प्लस 1 में यक्स प्लस 1 में यक्स प्लस 1/x, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है आपको। चलिए तो फटाफट ये दोनों क्वेश्चन नोट करिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए चलिए चलिए, अब हम चलते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, चलते हैं आगे। देखिए भैया आप लोग ढीले पढ़ने लगे, फिर हचक कर एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं। फटाफट शेयर करें, फटाफट देखते हैं कितने बच्चे शेयर कर रहे हैं। पता है आपको, जब आप शेयर करते हैं तो मुझे पता चल जाता है। अभी कहिए तो नाम बताएं, कितने बच्चे शेयर किए, कितने बच्चे शेयर किए, अभी कहिए तो नाम बता दें हम। देखिए आप लोग शेयर कर ही नहीं रहे हैं, क्या बताएं नाम फिर। चलिए देखिए आप लोग कम से कम पढ़ लें भैया, शेयर नहीं कर रहे हैं तो। 2/3, 3/5,
आप लोग कम से कम उनकी हेल्प किया करें जो बच्चे बिल्कुल वीक है मैथ में, है ना, उनके लिए कम से कम शेयर किया करें। 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का अंतर। देखिए इसको 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं बेटा, भिन्न का अंतर बताना है आपको, ठीक है। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए 1/15, ऑप्शन नंबर बी 1/24, 1/24 हो सकता है ऑप्शन में मिले भी ना, 1/48, 1/40 ले लीजिए, 1/5 ले लीजिए। इनमें से कोई ई भी ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं, कटाके वाली है। चलिए अब देखिए इसको इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हमको यह पता करना है कौन सबसे छोटी है कौन सबसे बड़ी है। इसको कैसे पता करें, 3/5, 5/8। देखिए इसका अंतर कितना है, 3 और 5 का 2 है, 2/3, 2 और 3 का 1 है, 5 और 8 का कितना अंतर है, 3 है। 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, 6 तो हो गया इसका एलसीएम बेटा। जो यह 3 आया है, 2 आया है, 1 आया है अंतर, उसका एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। अब जब 6 एलसीएम हो गया तो जो यह है ना 1 2 3, इसे डिवाइड करिए। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 एक कम 6, 1 से डिवाइड किए तो 6 बार में गया, 6 दूनी 12, मतलब इसके जगह 12 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब 2 जो यहाँ पे आया है दोनों का अंतर, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 3 6, 3 3 9, ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए 9, इसके जगह पे 9 आ गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 6 को 3 से डिवाइड किए 2 बार में, 2 5 10, ऊपर गुणा कर दीजिए 10 आ गया। अब आपको देखने से पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। 10 के सामने यह है, 9 के सामने यह और 2/3 के सामने यह। बताइए फटाफट कौन सी बड़ी वैल्यू बड़ी है। जो संख्या में बड़ी होगी वो रियल में भी बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा, यानी कि 2/3 है वो तो बड़ा है और 9 वाला छोटा है, यानी कि हमसे बोला हुआ है जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी है भिन्न में, उसी का अंतर बता दीजिए। तो सबसे छोटा कौन सा है, 3/5 और 2/3 सबसे बड़ा है, तो 2/3 माइनस 3/5 कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, बटे 5 3 15, यानी कि 1/15 आपका जो है वही राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन में दिख रहा है तो यह वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह सॉल्व करते हैं इसे। और अन्यथा आपको कैसे करना है एक तरीका और बता देते हैं, देख लीजिए। ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक तरीका और देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं एक तरीका और कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए जो 2/3 है यहाँ पे लिखिए 2/3, 3/5 और 5/8। ये जो नीचे का जो इसका हर है बेटा ना उसको छोड़ दीजिए अभी आप। बस क्या काम करेंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9। अब बताइए 10 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, तो बोलेंगे सर 10 बड़ा होता है। पहले सबसे बड़ी ढूंढ लेते हैं, बड़ी बड़ी कौन है, बड़ी वाली, और छोटी वाली यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे बड़ी कौन हुई, मतलब 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, तो 9 वाला छोटा हुआ, 10 वाला बड़ा हुआ। अब इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, 5 3 15, 3 का गुणा 5 में, 5 3 15, 8 दूनी 16, फिर से बड़ा ये वाला हो गया, मतलब यहाँ पे 16 आया और यहाँ पे 15 आ गया, तो फिर से 16 वाला बड़ा हुआ ना, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो 2/3 हो गई हमारी। अभी इन दोनों में किए थे तो छोटी संख्या ये आई थी, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9। अब छोटी संख्या को लेके करेंगे, अब इन दोनों में बचा, तो इन दोनों में कौन छोटी होगी, 8 त्रिक 24, 5 5 25, बताइए कौन छोटा हुआ, 3/5 ही तो छोटा हुआ, 24 छोटा है ना 25 से, तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या हो गई, 3/5। अब आप क्या काम करेंगे, 2/3 माइनस 3/5 कर देंगे, तो फिर से आपका 1/15 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह दूसरा तरीका है निकालने का, आप लगा सकते हैं दोनों तरीके में से जो आपको पसंद आए। चलिए चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर, फटाफट फटाफट मेरे शेरों। देखिए भैया शेरनियाँ आगे निकल जाती हैं कभी काल के शेरों से, और शेरों को भी पीछे नहीं रहना है? आप लोग भी थोड़ा सा कंपटीशन में रहिए। चलिए 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 चलिए, शाबाश शाबाश मेरे शेरों। देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं जो हैं, किसी समकोण त्रिभुज की, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं 5/12 के अनुपात में है, 5 और 12 के अनुपात में है, 5 और 12 के अनुपात में है,
अनुपात हैं बेटा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है बेटा, वर्ग सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई बताइए। तो कर्ण की लंबाई बताइए, कर्ण की लंबाई आपको बतानी है। देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, साफ साफ आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज का मतलब यही होता है सर, यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे अगर थीटा हम यहाँ पे मानते हैं तो इसके सामने वाला लंब होता है और इसके सामने वाला आधार होता है ना। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, लंब मतलब कि या फिर ये 5 होगा या फिर 12 होगा, और अगर ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि यही तो बोला है समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो 5 और 12 के अनुपात में है, 5 और 12 के अनुपात में। तो कर्ण बता दीजिए, जो कर्ण यहाँ पे है ना उसकी वैल्यू बता दीजिए क्या आएगा यहाँ से यहाँ तक, यही तो पूछा है। आपको पता होगा 5 और 12 ट्रिपलेट हैं, ट्रिपलेट। देखिए कैसे, आपको पता है ये रेशियो में है, 5 और 12 रेशियो में है ना, 5/12 है। तो 5 और 12 जब यहाँ पे हैं तो हमको पता है यह हमारा हाइट है, ये हमारा क्या है, आधार है, बेस है। और त्रिभुज का ये फार्मूला होता है एरिया का, 1/2 गुणे हाइट गुणे बेस, यही तो होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमको क्या दिया है रेशियो में 12 और ऊंचाई दिया है 5, तो 1/2 गुणे ऊंचाई जो दिया है वो 5 दिया है और आधार जो दिया है 12 दिया है। 2 एकम 2 छक्का 12, 6 पच्चे 30 आ गया। अब यही 30 जो है हमारा एरिया आ गया, रेशियो में आया है लेकिन रियल में एरिया नहीं है। रियल में जो एरिया है हमारा 270 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। तो 30 को बराबर कर दीजिए 270 के, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 9 27, यानी कि 9 बार में कटा। जब एक की वैल्यू 9 आ गई तो यह 12 न होकर कितना है, 12 न होकर 12 9 108 है, 108 है, और ये 5 9 45 है। रियल में 45 है और रियल में ये 108 है। अब आपको पता होगा कर्ण हमको निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। देखिए कैसे, क्योंकि समकोण में आपको पता है ना, जो हमारा ये लंब है और जो आधार है, ये पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। देख लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं, 25 प्लस 144 बराबर 169। देखिए आ गया कि नहीं, 13 का स्क्वायर भी 169 होता है। तो यहाँ पे जो रेशियो में आएगा 13 आएगा, लेकिन रियल में कितना आएगा, 13 9 आएगा, 13 9 आएगा बेटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 एकम 9 त्रिक 27 को 7 हाथ में है 2, ठीक है, 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27 को 7, 9 त्रिक 27 को 7 हाथ में आया 2, हाथ में 2 और 9 एकम 9 2 11, 117 आ जाएगा आपका कर्ण। इस तरह निकाल सकते हैं, फटाक से आप बता देंगे कि जो हमारा रियल में कर्ण आएगा वो 117 आएगा, है ना। अगर नहीं समझाया तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोला है, 5 और 12 के अनुपात में हमारा त्रिभुज के जो साइड हैं, जो बचे हुए साइड है जिसके एरिया है 270 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 ले लिया हमने और यहाँ 12 ले लिया रेशियो में। अब आपको पता होता है जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 1/2 हाइट गुणे बेस होता है। तो यहाँ पे निकाल लिए तो 30 आ गया और रियल में दिया हमको 270, इसको बराबर कर लिए तो एक की वैल्यू 9 आ गया। जब एक की वैल्यू 9 आ गया तो हमको पता है 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हम निकाल दिए, पता कर लिए 13 आ गया। अब 13 गुणे 9 कर दिए क्योंकि एक की वैल्यू 9 थी, तो 13 गुणे 9 हो गया, यानी कि आपका जो कर्ण आ गया वो 117 आ गया। ठीक है ना, चलिए 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 फटाफट, बिल्कुल भी आपको ढीला नहीं पड़ना भैया, फटाफट शेयर करिए फटाफट, शेयर करिए सारे बच्चे शेयर करें। अभी तो शानदार क्वेश्चन है, फटाफट शेयर करिए आप लोग, आज आप लोग को मजा आने वाला है, शेयर करिए। इसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे एक आध दो क्वेश्चन। चलिए तो अच्छे कम क्वेश्चन करें लेकिन मजेदार क्वेश्चन करें तो कुछ ही आनंद और होता है। चलिए तो बहुत कर लिए अनुपात वाला, है ना, उब गए होंगे आप लोग, सर एक ही क्वेश्चन बार बार कराते हैं, वही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो वही कराएंगे ना बेटा। चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट। तो दो संख्या, आज के जो क्वेश्चन फोड़ रहे हैं जो बच्चे, समझ लीजिए वह तो 100% मारेंगे बाजी, डीएलएड में भी यूपी टेट में भी 100% मारेंगे जो आज के क्वेश्चन फोड़ रहे हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, 6 के अनुपात में है। और जो बच्चे नहीं फोड़ रहे हैं वो निराश ना हो भैया, सीखें कम से कम ना, में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक, यदि उनका
महत्तम समापवर्तक। देखिए कौन बच्चा कहेगा ये क्वेश्चन नहीं बताएं, हम चिल्ला चिल्ला के जब क्लास चल रहा था आपका थ्योरी वाला तो हम बताए थे उसमें 4 है, तो उनका एलसीएम बताइए, तो उनका एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए। तो आपको पता होगा एलसीएम मतलब कि वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया आपका। अब 5 और 6 के अनुपात में 2 वैल्यू हैं, तो आपको बताए थे फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर एल मतलब लसप और मसप, ये हमने बताया था। लसप मसप बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या। अब आपको पता है जो मस होता है बेटा, ये तो हमारा रेशियो में कोई वैल्यू है। अगर हम इसको लिखना चाहें 5x/6x लिख सकते हैं कि नहीं, रियल वैल्यू 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो 5 6 दूनी 12 हो जाएगा, यह संख्या 10 हो जाएगा। अगर हम इसी को लिखना चाहें 5 गुणे 3 और 6 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो हमको यह रियल में थोड़े पता है कि यह 2 ही होगा, यहाँ पे 3 ही होगा, यहाँ पे 4 ही होगा, तो इस वजह से हमने x मान लिया। यहाँ पे कोई वैल्यू जो थी वही x थी, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। पहली वैल्यू को हम ले लेते हैं 5x, दूसरी वैल्यू को ले लेते हैं 6x, रख दीजिए 5x गुणे 6x। अब आपको बोला है महत्तम समापवर्तक आपका 4 है, महत्तम समापवर्तक आपका 4 है, यहाँ पे मस आपका 4 है, लस की वैल्यू बतानी है। जब आपका हमको पता है यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो 4 है, 2 के जगह 3 के जगह हम 4 ही रख दें, तो यक्स रखने की कोई जरूरत है क्या बताइए। तो आप निकाल सकते हैं, पहली वैल्यू जो आपकी आएगी 5 गुणे 4 और दूसरी वैल्यू आएगी 6 गुणे 4, यानी कि 5 चौके 20, 6 चौके 24। तो यहाँ पे जो 4 लिखे हैं, जो हमने यक्स लिख रखा है ना, यक्स रखे रहने दीजिए, अभी जो यक्स लिख रखा है वहाँ पे 5 गुणे 4 कर दीजिए और यहाँ पे 6 गुणे 4 कर दीजिए, बराबर 4 गुणे लस। 4 से 4 गया, अब 5 चौके 20, 2 छक्का 12, 120 आपका क्या आ जाएगा, लसप आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों को, अच्छी बात है। एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों रेशियो में 2 संख्याएं दिए थे, एक हमको एचसीएफ दिया था, एलसीएम बोला था निकालने के लिए, तो आराम से आप लोग फाइंड कर लेते इस वाले फार्मूले से। जो ये दोनों संख्याएं हैं, इसमें 4 का गुणा, इसमें 6 का गुणा करेंगे तो एक संख्या में 20 मिलेगा और एक संख्या में 6 चौके 24 मिलेगा। यहाँ पे 4 मस है, इधर लस है, तो 4 4 से गया, इसका मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया लस। अब इसी तरह आप करेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे ले लीजिए, इसके जगह हम लिख देते हैं 5:4, 5:4 लिख देते हैं और यहाँ पे रहने देते हैं हम, यहाँ पे रहने देते हैं 6। जो आपका जो आपका मसप है वो 6 है, तो एलसीएम बताइए, आप एलसीएम बताइए। एक तो यह कर लेंगे और एक आप फट करेंगे बेटा, यहाँ पे ले लीजिए आप 5 और 4 है ना, नहीं सही है 6 ले लीजिए। एक तो यह क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे और 2 क्वेश्चन शायद पीछे हमने दिया है, दोनों को आप सॉल्व करके बताएंगे। चलिए तो थोड़ा तेजी लाते हैं अब ना, बच्चे कहते हैं भैया आप सर बहुत तेज आप पढ़ाते हैं, तो हम सोचे कि क्यों नहीं स्लो पढ़ाया जाए। और कुछ बच्चे कहते हैं तेज पढ़ाते हैं, तो हम स्लो ही पढ़ाएंगे। आप लोग ना डरा करें, थोड़ा सा ना सॉल्व किया करें अपना आराम आराम से। वैसे पॉज करने का ऑप्शन होता है, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। देखिएगा ए और बी के वजन का योग, ए और बी के वजन का योग 80 kg है, 80 kg है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है, 5/6 गुना है। तो दोनों का वजन ज्ञात करिए, तो दोनों के वजन का अंतर बताइए। अंतर बेटा, अंतर बताना है आपको। देखिए शानदार क्वेश्चन है, आप ऑप्शन ले लीजिए 20 kg, 25 kg, 15 kg और 10 kg। आप फटाक से इसका आंसर A, B, C, D ये आपका ऑप्शन है, फटाफट बताइए तो इसको। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, A और B के वजन का योग 80 kg है, इस लाइन को छोड़ दीजिए अभी। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है, तो पहले दोनों का रेशियो ही निकाल लीजिए। ए का वजन मान लेते हैं ए ही है, इसका 50%, मतलब ए के वजन का 50% बराबर किसके है, बी के वजन का 5/6 गुना है, 5/6 गुना है। कर लीजिए, काट लीजिए, 5 से 5 गया, इधर 10 बचा, 2 3 6, 2 5 10, इधर 50 बचा, यह 0 इस 0 से चला गया। अब यहाँ पे A/5
अब इधर बचा b/3। तो a और b का जो रेशियो आ गया हमारे पास, a/b क्रॉस कर देंगे ऐसे, इधर हो जाएगा 5/3, यह हो जाएगा, यह हो गया हमारा 5/3। अब आपको पता है इन्हीं दोनों का रेशियो में जो वेट है इतना इतना है और रियल में 80 kg है, तो रेशियो वाला जो होगा 5 और 3 8 हो गया, 8 के बराबर 80 है, तो 8 एक कम 10, मतलब एक की वैल्यू 10 हो गई। जब एक की वैल्यू 10 है तो ए वाला एज कितना है, 5x है, तो रियल में कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 यानी कि 50 हो जाएगा, 50 kg। और जो बी वाला है वो 3x है, मतलब कि 3 गुणे 10, 3 दाम में 30 kg हो जाएगा। 30 और 50 का हमको अंतर पूछा है दोनों का, तो 50 माइनस 30 यानी कि 20 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बहुत सही, शाबाश, मेरे बच्चों का आंसर आ रहा है, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे, सर्कल का 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो भैया ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो आनंद ही नहीं बेहद सुकून मिलेगा आप लोग को। थोड़ा सा अगर अब कर लेना तो आप लोग तो नीचे वाला फोड़ ही देंगे, उतना ज़्यादा हम लोग कर ही लिए हैं बेटा प्रैक्टिस, कि आप लोग को कोई टेंशन होने वाला नहीं है। जो बच्चा देख रहा है स्टार्टिंग से, है ना, उसको कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है, हम गारंटी के साथ करते हैं इस बात को। तो आप लोग सॉल्व किया करिए जिससे कि आप लोग को कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर से करके लाएंगे उसे। चलिए देते हैं कुछ क्वेश्चन आपको हम, पहले 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया जाए ना। सर्कल का है, देखिएगा। त्रिभुज ओ बी सी बराबर 15 डिग्री हो तो त्रिभुज बी ए सी की वैल्यू बतानी है आपको। त्रिभुज मतलब एंगल बी ए सी की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे एंगल बी ओ बी सी की वैल्यू 15 डिग्री दिया हुआ है और आपको बी ए सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे चित्र बना रहे हैं हम, देखिए आप ध्यान से बताना है, सारे बच्चों को बताना है, क्योंकि इसका हम थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं, तो आना चाहिए सबको। और यह आपका दिया है 15 डिग्री, ये आपको 15 डिग्री दिया है और यहाँ पे ऐसे बनाया है, यहाँ पे हो जाएगा ए ओ बी सी और ई हो गया। चलिए तो ये केंद्र है, आपका केंद्र है बेटा। चलिए फटाफट किसका हमको पूछ रहा है, बी ए सी का। बी ए सी का मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका यक्स है। और ओ बी सी की वैल्यू दिया हुआ है, बताइए तो फटाफट, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। एक प्रमेय आपको बता देते हैं, उस प्रमेय से लगाएंगे तो लग जाएगा। देखिए कौन सा प्रमेय है इसको सॉल्व करने वाला, आपको पता है बी ओ सी बराबर, सॉरी बी ए सी है ना बेटा, बी ए सी, हाँ बी ए सी बराबर बी ओ सी का डिवाइड बाई 2। यह आपको बताया गया है बहुतों बार। जो हमारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है वह केंद्र का आधा होता है, बी ओ सी डिवाइड बाई 2 बेटा, यही तो बताया गया है आपको। इससे लगाएंगे आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, जो बी ओ सी है आपका, जो बी ओ सी है, बी ओ सी, ये जो बी ओ सी है वो कैसे आएगा पता है आपको, 180 में से आप क्या करेंगे माइनस, इसको और इसको माइनस कर देंगे, आपका यह निकल के आ जाएगा कि नहीं, बताइए बताइए बेटा। इसको देखिए डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं हम, लेकिन डायरेक्ट बताने का कुछ मतलब नहीं है, आपको तो स्टेप वाइज चलना है। तो आप बता देंगे जो हमारा बी ओ सी होगा, एंगल बी ओ सी वो बराबर होगा 180 डिग्री माइनस ओ बी सी प्लस ओ सी बी। देखिए 180, क्योंकि त्रिभुज में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ओ बी सी प्लस ओ सी बी, बस यहाँ पे कर दीजिए। जो बी ओ सी है, यहाँ पे बी ओ सी है बेटा, यह इधर आ जाएगा, इधर आएगा ओ बी सी, नहीं यह बी ओ सी है या ओ बी सी है, यहाँ पे ओ सी बी है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, और आपको एक थ्योरम और पता होगा, जो कि यह हमारा होता है बेटा, जो हमारा एक क्वेश्चन होता है ना, 1 मिनट, इसको बेटा ब्रैकेट में कर दीजिए आप पहले तो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट में करेंगे तभी तो 180 माइनस ये वाला होगा, तो यह आएगा। और आपको पता होगा किसी एक बेस पर 2 त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। जब त्रिज्याएं बराबर हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे ना, क्योंकि ये तो त्रिज्या हुआ ना हमारा, सेंटर से ये त्रिज्या हुआ सरकमफ्रेंस में, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, मतलब यह भी 15 डिग्री होगा। जब यह 15 डिग्री, यह भी 15 डिग्री, तो 15 15 30, 180 माइनस 30 कर देंगे, कितना हो गया, 180 माइनस 30 का मतलब 140 हो गया। अब आपका जो यह वाला एंगल है 140 आ गया,
अभी आपको बताए थे कि BAC BOC का हाफ होगा, तो कितना हो गया 140/2 कर देंगे, 2 सत्ते 14, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा बेटा, 70 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। चलिए तो चलिए फटाफट आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। शाबाश मैं सर हूँ। चलिए देखिए, थोड़ा सा एलुबरेट करके इस वजह से बचाने का मेरा मतलब होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ना किया करें, तो आपके लिए नहीं ना, लेकिन और बच्चे तो हैं, वो कहाँ जाएंगे बताइए। आप तो मान लीजिए पढ़े हैं थ्योरी वाला क्लास, वो बच्चे हो सकता है ना पढ़े थ्योरी वाला, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े थ्योरी का तो प्लेलिस्ट में है बच्चों, आप जाइए देखिए। अब देखिए, किसी चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यह बोला गया है, यदि ए बी सी बराबर आपको दिया है 40 डिग्री और एंगल सी ए बी बराबर दिया है 80 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल ए डी बी की वैल्यू बतानी है। देखिए फिगर देखिएगा अच्छे से, फिगर अच्छे से अगर समझ गए तो सब कुछ आपके दिमाग में एंट्री कर जाएगा, और जो बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं देखे हैं वो देखें, ठीक है ना। अब देखिए, ये वाला आपको बताए हैं बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, आपको आना चाहिए। ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है, सेंटर ओ है। आपको एक चीज बताया गया था थ्योरम, पहले इसका नाम लिख लिया, CDAB लिख लिया नाम, और आपको जो दिया है 80 डिग्री CAB, ये पूरा 80 डिग्री दिया हुआ है, और क्या CAB 80 डिग्री, ABC मतलब ये वाला दिया है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, और पूछ रहा है ADB ये वाला पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाला ट्रायंगल देखिएगा, ये वाला देखिएगा, मतलब कि त्रिभुज ACB में देखिएगा, जब हमारा ये पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज ACB में 180 डिग्री बनना चाहिए, टोटल 180 डिग्री बनना चाहिए ना, तो हमको जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होना चाहिए। यहाँ पे एंगल A क्या और एंगल B का दिया हुआ है, एंगल A का दिया हुआ है कितना 80 डिग्री, और एंगल B का दिया है 40 डिग्री, एंगल C का निकल जाएगा ना। देखिए 40 और 8 4 12 120 उधर जाएगा, तो एंगल C बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। जब एंगल C 60 डिग्री हो गया तो आपको एक थ्योरम बताया गया है, किसी भी एक बेस से बनने वाले जितने भी सरकमफ्रेंस पे एंगल होते हैं, किसी एक बेस से बनने वाले हजारों, अगर हम यहाँ भी एक बना दें ऐसे ना, तो जितने भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेंगे, समझ रहे कि नहीं, सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे किसी एक बेस से अनंत बन जाएं एंगल, ठीक है, तो उस सारे सब के सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, किसी एक बेस से बनने वाले। तो कितना होगा, जब यह हमारा कितना है 60 है, हमारा कितना आया 60 आया एंगल सी, तो यह भी कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे एंगल सी बराबर एंगल डी, क्योंकि जो एक बेस से एक आधार से सरकमफ्रेंस पर, यानी कि हमारा जो परिधि है, परिधि पर बनने वाले सारे कोण बराबर होते हैं, लिख सकते हैं। तो एंगल सी बराबर एंगल डी, मतलब कि 60 डिग्री आपका एंगल डी हो जाएगा बेटा, ADB बराबर 60 डिग्री, इस तरह निकाल देंगे आप। चलिए अब टाइम भी हो चला है, और आप लोग आशा करते हैं, आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, फटाफट सॉल्व करिएगा। 3x + 5 माइनस 3 के पावर में x + 3 बराबर 8/9, इसका आंसर आना चाहिए सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए भैया, ठीक है ना, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अब एक और है, देखिएगा, एक आपको आंसर देना है बेटा, ये वाला आपको आंसर देना है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। यह है, और इसमें यह वाला एंगल जो दिया है 15 डिग्री, और यहाँ पे एंगल है E, यहाँ पे E है, यहाँ पे D है, यहाँ पे B है, ये D है बेटा D, और यह A है और यह C है। आपसे पूछा जा रहा है कि यह वाला एंगल बताइए, यह वाला एंगल ACE बताइए, यह E है, ये इसको O ले लेते हैं, ACO बताइए, ये वाला एंगल बताना है आपको। 4-5 क्वेश्चन आप करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ा करिए आप, जिससे कि आपका भी फायदा हो, हमको जब मोटिवेशन मिलेगा तो आपको फायदा होगा। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे हिंदी के आपके यूपी टेट के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, 2-4 दिन में आपका मैथ का भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोनों चैनल को आप बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारे जितने भी अपडेट हों, नोटिफिकेशन हो, सब मिलते रहें समय से, ठीक है दोस्तों। और समय से अपना क्लास करते चलें, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और सारे क्लास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।